कर्म क्षेत्र की अगर बात करें कर्म के बारे में, आप लोगों की नवी जनरेशन तो बहुत कुछ बोलती है इसके बारे में। कर्मा है ना, अंग्रेजी माध्यम में थोड़ा बहुत पढ़े हुए तो कर्म भी नहीं बोलते, कर्मा। भगवान परमात्मा या कोई बाह्य शक्ति ना किसी को कभी भी जरा सा सुखी कर सकती है, ना कभी किसी को जरा सा दुखी कर सकती है। बैक्टीरिया से लेकर तो मनुष्य तक कोई जीव ऐसा नहीं है जो कर्म किए बगैर रह सकता है। जो भगवान में नहीं मानता, जो भक्ति नहीं करता, जो आस्तिक नहीं है, ऐसे व्यक्ति को वही कर्म का फल बहुत भयंकर तरीके से परेशान करेगा। मोक्ष क्या है, अकर्म क्या है? तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए न पुण्य की लालसा होनी चाहिए, न पाप का भय होना चाहिए। कर्म क्षेत्र की अगर बात करें कर्म के बारे में, आप लोगों की नवी जनरेशन तो बहुत कुछ बोलती है इसके बारे में, मालूम होता है नहीं होता है, कर्म क्या है, किसको कर्म कहते हैं, मालूम होता नहीं है कुछ, लेकिन फिर भी बोलते हैं उसके बारे में। तो बड़ा हास्यास्पद होता है ये सब कुछ। कर्मा है ना, अंग्रेजी माध्यम में थोड़ा बहुत पढ़े हुए तो कर्म भी नहीं बोलते, कर्मा। बड़ी दुख की बात है, हमारे भारतीय शुद्ध संस्कृत शब्दों का पूरा कबाड़ा करके रख दिया है इन शब्दों के द्वारा। उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, अभी हम बात लेते हैं कर्म की। कर्म एक ऐसा क्षेत्र है मनुष्य के जीवन में, मनुष्य जिसके बिना रह नहीं सकता। मैं तो केवल मनुष्य की बात नहीं करूंगा, कोई भी जीव हो वो बिना कर्म किए रह नहीं सकता। जीवन चलाने के लिए जिन कर्मों की आवश्यकता है, उन कर्मों के साथ साथ कई कर्म हमारे जीवन के ऐसे हैं कि जिनका कोई प्रयोजन नहीं, फिर भी जीव उन कर्मों को करता है। कई सारे कर्म ऐसे हैं जिनको हम जानबूझ के पूर्णतया सभान अवस्था में करते हैं। कई सारे कर्म ऐसे हैं जो हम पूर्णतया अभान अवस्था में, हमें ज्ञात भी नहीं होता, इस हालत में उन कर्मों को करते हैं। इसका हिसाब दिखाने वाला अगर कोई मिल जाए और हमें उन छोटे छोटे कर्मों के बारे में बताए तो पता चलेगा कि अरे हाँ, ये भी तो कर्म है, मैं ये भी तो करता हूं। तो कर्म जो है, भगवान ने इस संसार का संचालन करने हेतु सभी जीवों का जो 84 लाख का चक्र चलता है, इसको संचालित करने के लिए एक सामान्य सा नियम बना दिया, कर्म का सिद्धांत। अपने कर्म करो और खुद ही फल भुगतो। भगवान परमात्मा या कोई बाह्य शक्ति ना किसी को कभी भी जरा सा सुखी कर सकती है, ना कभी किसी को जरा सा दुखी कर सकती है। जीव अपने ही कर्मों के द्वारा या तो पूर्णतया सुखी हो सकता है, या तो दुखी हो सकता है, या तो सुख और दुख से परे जो लेवल माना गया, इन दोनों से परे, जहां पर सुख या दुख का लेश मात्र नहीं है, जहां लवलेश नहीं है, ऐसी अवस्था में जीव पहुंच सकता है, वो है कर्म। कर्म के द्वारा ये हो सकता है। अच्छा, कर्म के द्वारा हो सकता है कि व्यक्ति अकर्मा बन जाए? हाँ, कर्म के द्वारा ही उसका अकर्मण्यत्व आ सकता है। और ये क्षेत्र ऐसा है कि इसके बारे में हमारे सनातन धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं, पुराण है, उपनिषद है, वेदांत वगैरह है, उन सभी ने कहीं ना कहीं जिसकी व्याख्या की है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जिस क्षेत्र को, जिस ज्ञान को संजोड़ लिया है, वो कहीं ना कहीं कर्म का ही है। क्योंकि पाप पुण्य बनने की वजह ही कर्म है। तो क्या कर्म किए बगैर कोई जीव रह नहीं सकता? हाँ, नहीं रह सकता कोई भी जीव। मैं केवल मनुष्य की बात नहीं कर रहा, ना केवल स्त्रियां, ना केवल पुरुष, ना आबाल वृद्ध, इनकी केवल बात नहीं, कोई भी जीव है, बैक्टीरिया से लेकर तो मनुष्य तक कोई जीव ऐसा नहीं है जो कर्म किए बगैर रह सकता हो। और ये कर्म ही जीव को बांधता है। इससे छूटने का उपाय वो भी कर्म में मिलता है। कि कर्म, भगवान ने जो भगवत गीता के अंदर उपदेश दिया है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। अच्छा, शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो आज का जो जीवन हम जी रहे हैं, हमारे जीवन में जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ, हम अतिशय सुखी हैं,
हम विश्व के सबसे अधिक पैसे वाले इंसान है, सबसे सुखी व्यक्ति है, चाहे हम इस विश्व के सबसे ज्यादा दुखी इंसान है, हमारे बराबर कोई दूसरा दुखी नहीं है। दोनों एक्सट्रीम अवस्थाएं ले लेगा, दोनों का मूल आधार जो है, केवल एकमात्र आधार अगर है तो वो है उस जीव के पिछले जन्मों के कर्म। हम पिछले जन्मों में क्या कर्म करके आए, पिछले जन्मों की बात कर रहा हूं मैं, पिछला जन्म नहीं। लोग कई बार ये समझते केवल जस्ट बिफोर वाला, पिछला से जो जन्म गया वो नहीं, पिछले जन्मों, अनेक जन्मों के संचित कर्मों का कर्मफल जो बाकी रहता है, जो सजाग अवस्था में जो कर्म किए गए, जो सभान अवस्था में किए गए, जो जानबूझ के किए गए, जिन कर्मों को करने के पीछे कोई न कोई प्रयोजन था, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर किसी के भी वश होकर जीवात्मा ने कोई कर्म किया, तो उस कर्म का फल, क्योंकि वो सभान अवस्था में हुआ है, उसका फल उस जीव को भुगतना ही पड़ेगा। उसके अंदर कोई छटकबारी नहीं है, इंसान छूट नहीं सकता उसमें, लाख प्रयत्न कर। हाँ, उसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन जरूर मिलेगा। प्रभु भक्ति से ऐसा होता है कि उसके अंदर थोड़ी सी कमी आएगी, या तो फिर हमें शक्ति प्राप्त होगी परमात्मा से, दैवी शक्तियां हमें मदद करेगी कि वो चीज, वो भयानक कर्म, वो दुख अगर जो हमें मिला है हमारे कर्मों की वजह से, उसको हम आसानी से सह पाएंगे। उसकी तकलीफ हमें उतनी नहीं होगी जितनी अन्य किसी को होगी कि जो भगवान में नहीं मानता, जो भक्ति नहीं करता, जो आस्तिक नहीं है। ऐसे व्यक्ति को वही कर्म का फल बहुत भयंकर तरीके से परेशान करेगा। लेकिन एक धार्मिक व्यक्ति है, जो आध्यात्मिक है, जो भगवान में मानता है, जो भगवान से डरता है, जिसने अपना जीवन प्रभु चरण में, गुरु चरण में, अध्यात्म के क्षेत्र में धर्म के प्रति पदार्पित करने का थोड़ा बहुत हिस्सा करता है, पूरा तरह से पदार्पित करता है, ऐसे व्यक्तियों को वही का वही कर्म उतना परेशान करता हुआ नहीं दिखाई देता, क्योंकि उसको वो दैवी शक्ति मदद करती है उन कर्मों को सहने में। लेकिन व्यक्ति अगर आध्यात्मिक नहीं है, हम भगवान को नहीं मानते, हम स्वयं को ही सर्वश्रेष्ठ मानने लगते हैं, फिर साइंस के नियम है, ये तो कुदरत के नियम है, इसके पीछे तो ये फिजिक्स है, इसके पीछे तो ये केमिस्ट्री है, ऐसा बोल के भगवान की महत्ता को अगर हम नहीं समझते, तो फिर आने वाले दुख में फिर ऐसे व्यक्ति ऊपर से हम लोगों जैसे या तो एक धार्मिक व्यक्ति की तरह ऐसा कहने वाले नहीं दिखाई देंगे कि बहुत बड़ी तकलीफ थी पर प्रभु कृपा से आसानी से चली गई। नहीं, अहंकारवश, क्योंकि ऐसे व्यक्ति अहंकारी होते हैं ना, रेशनलिस्ट लोग हैं, अहंकारी होते हैं, वो मानेंगे नहीं हमको तकलीफ है, लेकिन धीरे धीरे करते करते उनका मानसिक लेवल, साइकिक लेवल डाउन होता जाएगा और ऐसे व्यक्ति फिर साइकिक बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। अंदर से तो प्रचंड तकलीफ होती है इनको, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इन लोगों को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। लेकिन दुख की बात ये है कि जिस चीज की वजह से भुगत रहे हैं उस चीज तक नहीं पहुंच पाते। मुझे कोई पूछे तो मैं ऐसा कहूंगा कि बहुत भयंकर हालत है। हमारे किसी भी दुख की वजह अगर हमको पता चल जाए कि मेरा ये किया हुआ कर्म है, इसका मुझे ये दुख भुगतना पड़ रहा है, तो बहुत स्वाभाविक है हम उस दुख को बहुत सहजता से भुगत लेंगे, क्योंकि मालूम है मैंने ही किया है, मैंने ऐसा किया था, मैंने किसी को डंडा मार के उसकी टांगे तोड़ी थी, तो आज मेरी टांगे टूटना स्वाभाविक है। वजह कुछ अलग बनेगी, पर क्योंकि मैंने किसी की तोड़ी इसलिए मेरी टूटी है, तो मुझे उसका दुख बहुत नहीं होगा। लेकिन हमें कोई कर्म भुगतना पड़े और हमें उसकी वजह मालूम ही नहीं है, तो वो भुगतना बहुत मुश्किल हो जाता है। इंसान सिर पटकता है कि जाने मेरे क्या कर्म ऐसे रह चुके कि जिसकी वजह से मुझे सब भुगतना पड़ रहा है, और ये बड़ी दयनीय अवस्था है। तो सत्कर्म और दुष्कर्म दोनों के बारे में यही है। इंसान जब कर्म करता है, हम इंसानों की बातें करेंगे, हम चार पांव वाले और पक्षियों की या इनकी बात ना करें, क्योंकि ये सत्संग आप लोग जो सुन रहे हो सब दो पांव वाले भगवान के बनाए हुए इंसान हो, तो आप लोगों के लिए ही है सत्संग। तो जो कर्म हम करते हैं पूर्णतया सभान अवस्था में होता है, अभान अवस्था में बहुत कम कर्म होते हैं, वो कर्म नष्ट हो सकते हैं। लेकिन जो जानबूझ के किया गया, किसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु जो कर्म किया गया, उस कर्म का कहीं पे भी जाओ,
उसकी निजात नहीं मिल सकती, उसको भुगत के ही उसका छुटकारा हो सकता है। तो फिर अकर्म क्या है, ऐसा अपने मन में सवाल उठे। मोक्ष क्या है? अगर नरक की प्राप्ति होती है पाप कर्म करने से, अच्छे कर्म करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, शास्त्रों में वर्णन है स्वर्ग नरक का। लेकिन एक मिनट के लिए अगर हम दुनिया वालों की बातों में साइंस की तरह से माने कि भाई स्वर्ग नरक ऐसा कुछ नहीं, जो है यही है, तो वैसा भी अगर देखें तो जो सुखी जीवन है वो स्वर्ग है, दुखी जीवन है वो नरक है। इन दोनों से भी व्यक्ति जीव अगले जन्मों में मुक्ति पा सकता है, इस जन्म में ऐसे कर्म करके कि जिसके फल की वो अपेक्षा न करे, जिसके प्रति मन में किसी भी तरह की रुचि न रखे, अपने निहित कर्मों को शास्त्रोक्त अनुसार, धर्म के अनुसार, धर्म परायण होकर, शास्त्र परायण होकर, जिसको शास्त्र उपदेश करते हैं ऐसे कर्म करके जीव अपने कर्म अगर करता है, कोई फल की अपेक्षा नहीं रखता, बिल्कुल मन के अंदर भी नहीं, अपेक्षा ही नहीं, बस करना मेरी जवाबदारी है, मेरी ड्यूटी है, ये सोचकर अगर जीव ये कर्म करता है तो फिर वो कर्म बांधता नहीं। मेरे अगले पॉडकास्ट के अंदर भी मैं अगले मतलब पिछले पिछले पॉडकास्ट में भी ये बात बता चुका हूं कि मुझे प्रश्न पूछा गया था कि व्यक्ति मोक्ष को कैसे प्राप्त करेगा। तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए न पुण्य की लालसा होनी चाहिए, न पाप का भय होना चाहिए। पुण्य अगर हमारे पास जमा है और हमारी उसके प्रति लालसा है, तो उस लालसा की वजह से भी हमें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। और अगर हमारे पाप है तो उन पापों को भुगतने के लिए भी हमें जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन अगर हम कोई कर्म इसलिए करते हैं कि नहीं बस भगवान ने मुझे जन्म दिया है, मुझे ये करना ही है, मुझे करना है, तो ये कर्म, इसका फल चाहे कितना भी मिले, मैं पूरी तरह से पूरी निष्ठा से कर्म करूंगा, ये करना मेरी जवाबदारी है। मैं आज एक पेड़ बोता हूँ, मतलब पौधा बोता हूँ, मेरी कोई अपेक्षा नहीं है। आम को अगर मैंने बोया, मेरी कोई अपेक्षा नहीं है कि इसके फल मुझे खाने को मिलेंगे कि नहीं खाने को मिलेंगे। पुण्य का कर्म है, लेकिन मन में कोई अपेक्षा नहीं, उसको उसके प्रति कोई तरह की रुचि रखे बगैर मैंने आम बोया, मेरे सामने आम के पेड़ हो भी चुके हैं 10-15 सालों में, उसको फल भी आ रहे हैं, मुझे उसके फल मिले तो भी ठीक। उसके बाद मानो वो बगीचा किसी और ने खरीद लिया है, वो फल बेच के खाता है, मैं कभी मेरे मुख से ये बोलूं तक नहीं कि भाई ये आम मैंने बोए थे, या आज जो आप लोग खा रहे हो ये मेरे बोए हुए, एक तो दो तो सही, हमको चखाओ तो सही। मन में भी ये भाव ना आए, न मुख से निकले, बस खाली देख के खुश हो, प्रभु आपने मेहनत करवा ली और आपने उसको रंग ला दिया, इतने सुंदर आम पके हैं, आपकी बड़ी कृपा है। ये कर्म ने बांधा नहीं, तो इस हालत में आएगा तब मोक्ष प्राप्त होता है। लेकिन ये आसान नहीं है, क्योंकि हरेक कर्म, हरेक, आप सोचो, जीव जब जन्म लेता है तब से लेकर तो मृत्यु को प्राप्त करता है, तब तक के हरेक छोटे से छोटे कर्म, बड़े से बड़े कर्म के फल की अपेक्षा न करना, और इस तरह से पूरा जीवन पार करके फिर जब मृत्यु आए तो मृत्यु को प्राप्त करना, इसी वजह से जीव के लिए बहुत सहज हो जाता है फिर मुक्ति की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। लेकिन जिस उस जन्म में वो जी रहा है, उस जन्म में तो पूरी ब्लू प्रिंट पिछले जन्मों की बनी पड़ी है। 85% कर्म, 85% हमारा जो जीवन है वो पूर्व के कर्मों पर ही आधारित होते हैं। 15% ऐसा है जो हमारी बाकी की सब चीजों के, हमने किए हुए पुण्य, बाकी सब आशीर्वाद, गुरु कृपा, माता पिता के आशीर्वाद, संतों की कृपा, गुरु दर्शन, महापुरुषों के दर्शन, किया हुआ सत्संग इस जन्म का, ये सब इस जन्म के किए हुए धार्मिक कार्य पर मन से, केवल शरीर के अनुसार, केवल मशीन की तरह किया ऐसा नहीं, अंतःकरण से किया हो तो 15% फिर फर्क पड़ सकता है, और वो बड़े बड़े कर्मों को फिर आसानी से हमारे लिए आसान बना देता। तो ये है कर्म के बारे में बहुत गहरा ज्ञान है, मैंने तो बड़ा संक्षिप्त में बताया। कभी किसी दिन इसके बारे में हम बहुत डिटेल में चर्चा करें।